हुकूमत ने जाहिर अपना होमवर्क किया है, ऑपोजिशन ने अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन एक चीज है होमवर्क और फिर एक और चीज है आमिर लियाकत भाई। ठीक है, जो और आमिर लियाकत भाई को से जब बात की गई आई थिंक सेशन से पहले, तो सुनिए उनका क्या कहना था। डॉक्टर साहब के आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और कौन लाया है आपको? भाई जो लाते हैं वही लाए। अच्छा, जो सिस्टम चला रहे हैं वो लाए हैं। ठीक है, ज़ाहिर पाकिस्तान इंटरनेशनल इतना तो वो अपनी शादी में नहीं शर्माए होंगे कि वो आए हैं, लेकिन नहीं यार, लेकिन मतलब सल्यूट है आमिर भाई को दोनों हाथों से। और वैसे एक बात कहनी होगी कि आजकल थोड़े से दिल जले हैं, क्योंकि आज ही उनकी एक ट्वीट आई है जो इतनी, मैं आइकॉनिक का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ, ट्वीट उनकी दिखाए कि वजीर आजम साहब हर मेंबर से मिलते हैं लेकिन आइकॉन ऑफ कराची के लिए वक्त नहीं है। वो शख्स जिसने पीटीआई के लिए सीट जीती थी फारूक सत्तार भाई को हराकर, आई हैव डिफेंडेड पीएम एंड फर्स्ट लेडी ब्रैकेट्स भाभी जी एवरी टाइम बट ही हैव नो टाइम, इट इज ओके। ओके, ये मतलब इट इज नॉट, नहीं इट इज नॉट ओके। इट इज, अब यार इतनी हिट हुई है ये लाइन, सॉरी भाई एक और जुमला, इतनी हिट हुई है ये लाइन कि आज ट्विटर पर ना आइकॉन ऑफ कराची ट्रेंड हो रहा है, कोई आइकॉन टावर की तस्वीरें लगा रहा है। मतलब यार कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए बंदे का कि अपने मुंह से अपने आप को आइकॉन बोले यार। अच्छा, आई रेस्पेक्ट दैट। नादिर को ये भी कहा जा रहा है कि अक्सरियत नहीं अस्करियत गालिब आ गई, ये भी जो सारे चल रहे हैं, और ये अब से नहीं चल रहा, ये गुज़िश्ता हफ्ते से बातें चल रही हैं कि जनाब आप ये जो होगा, तो क्या गालिब आया? देखिए, यही बिलावल भुट्टो से भी पूछा गया और बिलावल भुट्टो ने इसका वाज़ेह जवाब दिया कि बिल्कुल बाज़ अरकान के तो घरों पर पुलिस को भेजकर उनको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाया जाना था और जब वोटिंग हुई तो बड़े स्लिम चांसेस थे कि हफीज़ शेख के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर बन जाएं, लेकिन आपने देखा कि वो कैसे सेनेटर बने। उसके बाद देखें कि यही अपोजिशन है जो हर बिल में को नाकाम बनाने में बुरी तरह अपोजिशन को शिकस्त होती है। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने में कामयाब हो जाती है। फिर जब उसी यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाना हो और 6 से 8 अरकान का फ़र्क हो, तो वही अपोजिशन जो है वो दिलावर खान का वो ग्रुप, वो जो जिनको समझा जाता है कि वो बाप पार्टी के सेनेटर्स हैं, उनको अपने पास ले आते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को वो अपोजिशन लीडर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इससे तासुर तो यही जाता है कि जो कानून साजी हो रही है उसमें अपोजिशन भी कंप्रोमाइज्ड है। आप देखें कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें कैमरे लगाए गए थे, बड़ा इशू बना, अपोजिशन की कमेटी बनी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंद्रो उस कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन आज तक उस कमेटी का एक इजलास भी नहीं हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चैलेंज कर रखा है, आप देखें कि उस पर कितनी बात की जाती है, उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। तो इससे यह वाज़ेह होता है कि जहाँ पे बहुत स्लिम चांसेस थे वहाँ पे अपोजिशन सरप्राइज देती है, और यहाँ जहाँ 217 और 217 बराबर एक वोट मिल सकते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे देखें तो कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। नादिर, एक हिकमत अमली हमारी मीडिया की भी थी कि जनाब बस अब ख़त्म है सारा, और जो है जो पावर बैकर्स हैं वो कहीं और चले गए हैं, किसी की चिड़िया, किसी का मगरमच्छ, किसी का बंदर, किसी का शेर, किसी का लोमड़ कहीं ना कहीं घूम रहा था और ख़बरें लेकर के आ रहा था, यूट्यूबियाँ हो रही थी और ऐसे ऐसे मतलब 50-50 हज़ार हिट्स आ रहे थे और नीचे बस ये ख़त्म है, ये गई हुकूमत। तो एक बार फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम हर दिन सियासत पर बात नहीं करते, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ने ये बात करी होती। तो नादिर, अब ये मीडिया क्या बेचेगा? वही मंजन यार, और क्या। देखिए, वो तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कुछ रोज़ पहले ये बात वाज़े तौर पर कही कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो क़ुव्वतें जो हुकूमत को सपोर्ट करती हैं वो आज भी सपोर्ट कर रही हैं या नहीं। लेकिन उसमें देखें तो आज जो कुछ हुआ उसमें बज़ाहिर तो इतनी कोई मुदाखलत अगर आप देखें, अगर कैलकुलेशन कर लें, ये अलग बात है कि आमिर लियाकत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने ये भी कहा गया कि हमें लाया गया है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो उसमें इतनी किराए नहीं हुई जितनी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुई। अपोजिशन ने इतना शोर नहीं मचाया जितना उस वक्त कहा गया कि हमारे इतने अरकान को कॉल्स आ रही हैं। तो इस वक्त आप देखें कि पार्लियामान का आज इजलास जिसमें एजेंडे पे 28 बिल थे,
जब हुकूमत ने ये देखा कि वो मजीद बिल मंजूर करवा सकते हैं तो 5 मजीद वो ऐवान में पेश किया गया और 33 बिल मंजूर किए। मौका तो नादिर, फिर अब अपोजिशन क्या उसी तनख्वाह पे काम करेगी 2023 तक? तुम कितना क्यूट सवाल क्यों करते हो? हाँ यार, बिल्कुल सेगमेंट भी तो भरना है ना, आपको क्या है? हाँ नादिर, हाँ जी जी। 3 वर्षों में आप देखें कि कितने दावे हुए, कितने बिल हुए। अपोजिशन के क्रेडिट पे क्या है कि अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनाने, अपोजिशन लीडर बनवाने के अलावा कौन सा बिल है, वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी हो, वो फाइनेंस बिल हो, वो दूसरे ये इवन जो कलभूषण का से मुतलिक जो एक बिल था, कौन सा बिल है जो हुकूमत जो अपोजिशन जो है वो नाकाम करवाने में उसको कामयाबी हासिल हुई हो। तो अपोजिशन का तो जो किरदार हमने सेनेट में देखा है ख़ास तौर पर, या इवन अगर कौमी असम्बली में भी देखें तो वो तमाम के तमाम बिल वो वॉकआउट करके या तो अपोजिशन हुकूमत को ये रास्ता देती है कि वो आसानी से अपने बिल जो है वो मंजूर करवा सकें। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आज एजेंडे पे जैसे मैंने बताया कि 28 बिल थे, जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया और वो चले गए तो उसके बाद 5 मजीद बिल जो है वो एजेंडे में सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल किया गया। तो इसी तरह ही गुज़िश्ता 3 वर्षों तक अपोजिशन हुकूमत को रास्ता देती रही है बिल्स मंजूर करवाने में। अच्छा, एक और फैशन भी है कि कोई ना कोई लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो कहता है कि हम अदालत में चैलेंज करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए थे जी, वो हारने के बाद भी बिलावल ने कहा था हम अदालत में जाएंगे। ये क्या हुआ है? आज फिर कह दिया हम अदालत में जाएंगे। फिर कुछ ऐसी मसरूफियात आ जाती हैं कि फिर वो यादवाद नहीं रहता ये, लेकिन कहते हर दफा बंदे को 1000 काम होते हैं। हाँ, ये भी मतलब लाइफ में तो अब क्या हर दफा सर यही मिसाल है ना। देखें मतलब आप वो कैमरों वाला इशू कहाँ गया, वो जो यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त थी वो कहाँ गई, दूसरे जो इशूज़ जिन पे ये पहले कहते रहे हैं कि हम अदालतों में जाएंगे, कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको अपोजिशन ने फॉलो किया है? तो आज भी अगर आप देख लें कि दिलावर खान का वो ग्रुप जिस पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ट्वीट किया और उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि पीपल्स पार्टी को बाप पार्टी के अरकान से वोट नहीं लेने चाहिए थे, और वही दिलावर खान पीपल्स पार्टी के जो इन कैमरा मुशावरती इजलास होते रहे, वही दिलावर खान उस मुशावरती इजलास में शिरकत करते रहे, वहाँ पे अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली बनती रही। और आज आपने देखा कि आज भी वही दिलावर खान का ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी या अपोजिशन के साथ नहीं बल्कि वाज़े तौर पर हुकूमत के साथ खड़ा रहा। अच्छा नादिर, आसिफ अली जरदारी, उनके कोट्स बड़े चल रहे हैं। कल मरियम के बारे में उन्होंने कहा मेरी बेटियों जैसी हैं, मैं बात नहीं करूँगा। आज उन्होंने ये कहा कि ये जो बीज लगा रहे हैं, सुना देते हैं ना सर, आप ओरिजिनल सुना, मतलब क्यों ओरिजिनल क्यों नहीं सुनते? ओरिजिनल सुना। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। हाँ, अब कह सकते हैं हम ऐसा बिल ही नहीं रखते जो पास करवा सकते यार नहीं, वैसे मतलब नहीं, इनकी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। उनके जुमले आला होते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ही है ना कि ऐसा दिल ही नहीं रखा जो यार तो ये नादिर, मतलब फिल्म का डायलॉग जो जरदारी साहब ने कहा है वो क्या है? बिल्कुल, जरदारी साहब ने ये भी कहा है और इसके साथ साथ जब उनसे ये पूछा गया कि क्या हुकूमत कामयाब हो सकेगी तो उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया कि हुकूमत जिन रीज़न्स की वजह से कामयाब हो रही है वो सबको मालूम है। इससे पहले जब जरदारी साहब से पूछा गया कि आपने तो कहा था कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत तो जा चुकी है लेकिन हुकूमत को घर भेजने वाले उस हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहते। तो ये तो अपोजिशन कहती रही है, आज भी जरदारी साहब ने ये कहा, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो अपोजिशन की कोई हिकमत अमली जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो तमाम अरकान हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसकी हिमायत की जाएगी। तो हिकमत अमली क्या है वो सबके सामने है कि वो सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो, अपोजिशन कहीं भी हुकूमत को इस मामलात में नाकामी नहीं दे सकी बल्कि खुद हुकूमत को अपोजिशन को बुरी तरह शिकस्त हुई है। और आज भी तारीख में इतने बिल्स कभी भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास हो या वैसे नॉर्मल जो सेशंस होते हैं उनमें 33 बिल की जितनी तादाद है, इतने बिल्स पार्लिमानी तारीख में कभी हुकूमत ने मंजूर नहीं करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का नादिर। इस नॉट आउट हुकूमत और एक दिन में तो T20 चल रहा है, लेट्स सी। बाइक की उंगली भी नहीं उठी।